नमस्कार, न्यूज फॉर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हो गई है। मणिपुर से यात्रा की शुरुआत हुई है जो महाराष्ट्र के मुंबई में जाके मार्च के महीने में खत्म होगी। और आपको बखूबी मालूम है कि इस दौरान राहुल गांधी तकरीबन 6200 यानी 6200 किलोमीटर की सफर तय करेंगे और तकरीबन 15 राज्यों से गुजरते हुए 355 सीटों को टच करेंगे। और इसके पहले भारत जोड़ो यात्रा वो कर चुके हैं। कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु से कश्मीर तक पिछले साल उन्होंने की थी और वो यात्रा पूरी तरह से पैदल थी, यानी 4200 किलोमीटर करीब राहुल गांधी पैदल चले थे, तमाम लोगों से मिले थे। लेकिन इस बार इस यात्रा का थोड़ा सा फॉर्मेट बदला हुआ, हाइब्रिड है। बस से भी चलेंगे और कहीं पैदल भी चलेंगे। वजह यह कि 2024 के चुनाव होने हैं, 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। अगर वो तयशुदा वक्त के हिसाब से हुए तो आप जानते हैं कि अप्रैल मई में लोकसभा के चुनाव होंगे। लेकिन ना मालूम, किसी को ये मालूम नहीं है कि चुनाव उसी समय होंगे या उससे पहले भी हो सकते हैं। अटकलें हैं, कयासबाजी है, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्या होगा ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं। बहरहाल चूंकि यात्रा का जिक्र है तो सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी चुनावों से एन पहले जो उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा है कांग्रेस को डिविडेंड दे पाएगी या विपक्ष जो इंडिया नामक गठबंधन है उसको ताकत दे पाएगी। और जब ये यात्रा हो रही है तो आपको बखूबी मालूम है कि राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, रामलला विराजमान का 22 जनवरी को कार्यक्रम है और एक पूरा राष्ट्रव्यापी एक व्यापक स्तर दिया गया। तमाम लोगों को वहां बुलाया गया है, निमंत्रण किया गया है। कोई जा रहा है, कोई नहीं जा रहा है, लेकिन जो धार्मिक सत्ता है वो पूरी तरह से वो मौजूद रहेगी। और जो बीजेपी और आरएसएस की ताकत है वो इसके जरिए पूरे देश में एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक नई ऊंचाई देने की कोशिश में। वजह यह है कि 2 कार्यकाल नरेंद्र मोदी अपने पूरे कर चुके हैं, तीसरे कार्यकाल के लिए वो लोगों के बीच में जाएंगे। और उनके सामने एक विपक्ष है जो लगातार 2 चुनाव हारने के बाद कमजोर हुआ था, जाहिर सी बात है। और उस विपक्ष में नई जान फूंकने के लिए या उसके हौसले को बुलंद करने के लिए राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की थी जिसके रिजल्ट कांग्रेस को मिले थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की जो सरकारें बनी है, बताया जाता है कि भारत जोड़ो यात्रा से वहां पर कांग्रेस का जो कार्यकर्ता था उसका मोरल बूस्ट हुआ था, उसका फायदा डिविडेंड वहां पर मिला था। लेकिन यह भी सच्चाई है कि पिछले साल जो 5 राज्यों में चुनाव हुए थे जिसमें 3 हिंदी भाषी राज्य थे, उसमें कांग्रेस को जनता ने एक तरह से कह सकते हैं कि हरा दिया था। 2 सरकारें थी वो चली गई, उसके अलावा एक सरकार बीजेपी की थी, बीजेपी ने उसको कायम किया। 3 राज्यों में बीजेपी की सरकारें बनी थी। और अब इन माहौल में राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। नाम से स्पष्ट है कि जो असमानता है, बेरोजगारी है, महंगाई है, तमाम तरह के जो मुद्दे हैं वो राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए लोगों के बीच में पहुंचाना चाहते हैं। और मणिपुर आपको बखूबी मालूम है कि हिंसा से तकरीबन 1 साल से वो तकरीबन 6-7 महीने से वो हिंसा से बिल्कुल जल रहा कह सकते हैं कि। और उसके बाद वहां आपको बखूबी मालूम है कि मैतेई और कुकी समुदाय के बीच में जो जातीय हिंसा चल रही है, तो उसके मद्देनजर इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर से करना, पूर्वोत्तर का राज्य है, उसके अपने अलग मायने हैं। इसका जाहिर सी बात है एक समाज में अगर विघटन है तो सबको जोड़ने का प्रयास सामूहिक तौर पर किए जाने चाहिए, तो उस लिहाज से अच्छी बात है। लेकिन चूंकि यात्रा को हालांकि कांग्रेस के जो तमाम जो नेता वो इस बात को कह रहे हैं इसका चुनाव से मतलब नहीं है, लेकिन ये वास्तविकता है कि चुनाव होने हैं, चुनाव से पहले यात्रा हो रही तो जाहिर सी बात है। और राजनीतिक व्यक्ति को यात्रा करे तो उसके राजनीतिक निहितार्थ होते हैं। तो सीधे सपाट बात कहें तो क्या भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को फायदा 2024 के चुनाव में मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा? और जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन बनाया गया है, इंडिया नामक जो गठबंधन बना है, क्या वो चुनौती दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? दे पाएगा तो कितनी दे पाएगा? तमाम तरह के सवाल हैं। इन सवालों के बीच में राहुल गांधी अपनी यात्रा कर रहे हैं
और इस यात्रा का समापन महाराष्ट्र के मुंबई में होगा और इस बीच वो तकरीबन 15 राज्यों को टच करते हुए निकलेंगे। जाहिर सी बात है, जब कोई बड़ा राजनेता निकलता है, लोग उनसे जुड़ते हैं, एक इंटरेक्शन होता है, उसका एक आपसी परस्पर सद्भाव बनता है और उसका फायदे भी राजनीतिक तौर पर होते हैं। लेकिन क्या राजनीतिक फायदा इतना होगा कि कांग्रेस की जो लगातार 2 हार हुई है उससे वो उभर पाएगी, कांग्रेस को इतनी ताकत मिल पाएगी कि वो सरकार बनाने की या बनवाने की स्थिति में आ सके? ये बहुत सारे गंभीर सवाल हैं। और इसके साथ ही साथ आपको मालूम है कि जैसे ही यात्रा की शुरुआत हुई है, यात्रा के पहले दिन कांग्रेस के मुंबई के जो एक महत्वपूर्ण या कह सकते हैं टीम राहुल के अहम सदस्य कभी हुआ करते थे, मिलिंद देवड़ा, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दी है। ये इत्तेफाक है कि जब पहले भारत जोड़ो यात्रा हुई थी तब भी गुलाम नबी आजाद, जो कि कांग्रेस के क्रिस्टल रॉबर्ट कहे जाते थे, उन्होंने पार्टी को टाटा बाय बाय कहा था। तो ये भी चीजें हैं, चलती रहेंगी। और वैसे भी 2024 के जब चुनाव होने, वो अब लगभग उसकी काउंटिंग, रिवर्स काउंटिंग शुरू हो चुकी है या होने जा रही है। तो ऐसे में नेताओं का आना जाने का जो सिलसिला है वो दरअसल यही मुफीद वक्त होता है। तो जाहिर सी बात है ये चीजें भी चलेंगी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि टाइमिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तय की हुई थी, जो देवड़ा का जो इस्तीफा जो पार्टी उन्होंने छोड़ी है, और उसके बाद वो एकनाथ शिंदे की पार्टी में चले गए। बाकी आयाराम गैराम सब पार्टियों की ये हर चुनाव से पहले होने वाली एक सामान्य प्रक्रिया है। अब बात इस यात्रा के जरिए कांग्रेस को मिलने वाली ताकत की। आपको बखूबी मालूम है कि कांग्रेस लगातार तकरीबन 55 साल तक कांग्रेस ने देश में राज किया और उसके बाद इस शताब्दी में जो मैंडेट या स्पष्ट कह सकते हैं कि बहुमत और कह सकते हैं प्रचंड बहुमत बीजेपी को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिला है। 10 साल उनकी सरकार लगभग अपना कार्यकाल पूरा कर रही है और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि उनकी है और उनकी पार्टी की है। और लगातार 2 हारने के बाद और कई विधानसभा चुनाव हारने के बाद और तमाम नेताओं के पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस में नेतृत्व के तौर पर यह जो इंटरनल इकोसिस्टम, उस पर तमाम तरह के गंभीर सवाल खड़े हुए थे, जिसके बीच में जो लीडरशिप को लेकर कंफ्यूजन था वो हालांकि दूर हो गया, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के बहुत वेटरन लीडर हैं और कांग्रेस की कल्चर में ब्लॉक प्रमुख कहते हैं ब्लॉक प्रेसिडेंट, यानी एक सबसे जो छोटी इकाई होती है, और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बने हुए हैं और तकरीबन 9 चुनाव वो जीते हैं विधानसभा के कर्नाटक में और लोकसभा, और अब राज्यसभा में वो विपक्ष के नेता हैं। जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा स्टेचर उनका है और साथ ही साथ वो दलित नेता है, तो जाहिर सी बात है कि वो पार्टी की कमान संभाले। और दूसरी तरफ जो आउटरीच है वो उसका जिम्मा राहुल गांधी संभाल रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कांग्रेस सांगठनिक तौर पर कमजोर हुई है, सरकार उसकी बाय डिफॉल्ट भी बनी है या प्रयासों से भी बनी है, लेकिन जो संगठन था उस पर तमाम उसमें कमजोरियां रही हैं। और आज साफ तौर पर लगातार 2 हारने के बाद कांग्रेस के संगठन कमजोर हुआ है और उसके अलावा जो कार्यकर्ता था उसका मनोबल गिरा भी था। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद उसमें बदलाव आया था, राहुल गांधी की छवि बदली है, साथ ही साथ कार्यकर्ताओं का जो था मनोबल भी ऊंचा हुआ। लेकिन जो 3 हिंदी भाषी राज्यों में कांग्रेस की हार हुई है उसका असर उनके मनोबल पे जरूर पड़ा है। तो उसके बाद अब ये यात्रा उस मनोबल में कितना बदलाव ला पाएगी, उसको कितना ऊंचा कर पाएगी, ये यात्रा के बाद ही पता लगेगा, यात्रा के दौरान पता चलेगा। और चुनावी नतीजों की बात करें तो चुनावी नतीजे पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति कोई भी अगर कोई कार्य करता तो उसके पीछे राजनीतिक नेतार्थ होते हैं। और कांग्रेस जिन राज्यों से जो राहुल गांधी गुजरेंगे उसमें बहुत सारे राज्य ऐसे भी हैं जहां उनकी सरकारें नहीं है और बहुत सारे और उसके अलावा कांग्रेस की जो अपनी सरकार है, कुल मिलाकर देखें तो कांग्रेस की अपनी 3 सरकारें हैं, हिमाचल प्रदेश में, तेलंगाना में है, कर्नाटक में, उसके अलावा 3 गठबंधन सरकारों में शामिल है, बिहार, झारखंड और तमिलनाडु, वहां पर उसकी एक छोटी भूमिका है। तो उस लिहाज से देखिए कि जो कभी एक शक्ति राज कांग्रेस हुआ करता था उस स्थिति में आज बीजेपी है और कांग्रेस की आज स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर है। तो न सिर्फ कांग्रेस को मजबूत करना है, उसको जिताने की स्थिति में लाना है, और साथ ही साथ विपक्ष का जो गठबंधन है उसको भी एक कहीं ना कहीं मजबूती देने का एक प्रयास जरूर रहेगा। और जिन राज्यों से यात्रा गुजरेगी वहां पर गठबंधन की जो तमाम जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं उनकी भी अपनी कई सरकारें, उनकी मजबूत उपस्थिति उनकी है। क्या इस यात्रा में इंडिया गठबंधन के जो तमाम क्षेत्रीय दल है वो भी शरीक होंगे या वो तन्मयता के साथ इसमें लगेंगे,
इस पर भी सबकी नजर रहेगी। लेकिन एक बात तय है कि किसी न किसी को भागीरथ बनना पड़ेगा, क्योंकि कमजोर स्थिति है, ये सबको मालूम है। कांग्रेस कमजोर है, ये सबको मालूम है, और बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में है, ये भी सबको मालूम है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता आज भी कायम है। और अब जबकि राम मंदिर का जो रामलला विराजमान है उसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उस माहौल में यात्रा कितना फायदा कांग्रेस को या विपक्षी गठबंधन को दे पाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा।